हेलो फ्रेंड्स, आज हम ज्योग्राफी के टॉपिक भारत की स्थिति एवं विस्तार से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी को क्या कहते हैं। इसके ऑप्शन है ए अक्षांश, बी अक्षांशीय रेखा, सी देशांतर रेखा, डी देशांतर। तो विषुवत वृत्त से अगर कोई भी कोणीय दूरी नापी जाती है तो उसको अक्षांश बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अक्षांश। इंग्लिश में इसे लैटिट्यूड बोला जाता है। और आपने ग्लोब पर देखा होगा लेटी हुई कुछ रेखाएं हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर काल्पनिक रेखाएं हैं, उन्हें अक्षांशीय रेखा बोला जाता है, जिसे लैटिट्यूड लाइन बोला जाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा को क्या कहते हैं। ऑप्शन है ए विषुवत वृत्त ब्रैकेट में विषुवत रेखा, बी कर्क रेखा, सी मकर रेखा, डी आर्कटिक रेखा। अक्षांशीय रेखा में जो 0 डिग्री की रेखा होती है उसी को विषुवत वृत्त या विषुवत रेखा बोला जाता है। इसी को भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है और इंग्लिश में इसे इक्वेटर बोला जाता है। चलिए अब अगला तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर अक्षांशीय रेखाओं की संख्या कितनी है। ऑप्शन है ए 90, बी 180, सी 300, डी 360। विषुवत रेखा के उत्तर में और दक्षिण में 1-1 डिग्री के अंतराल पर 90-90 अक्षांशीय रेखाएं खींची जाती हैं। तो कुल मिलाकर पृथ्वी पर 180 अक्षांशीय रेखाएं खींची जाती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 180 रेखाएं। चलिए अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। अक्षांशीय रेखा कितने डिग्री के अंतराल पर खींची जाती हैं। ऑप्शन है ए 2 डिग्री, बी 5 डिग्री, सी 1 डिग्री, डी 4 डिग्री। तो अभी हमने आपको बताया अक्षांशीय रेखाएं 1 डिग्री के अंतराल पर खींची जाती हैं, तो इससे इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए अब पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांशीय रेखा को क्या कहते हैं। ऑप्शन है ए विषुवत रेखा, बी देशांतर रेखा, सी मकर रेखा, डी कर्क रेखा। भूमध्य रेखा के उत्तर में अक्षांशीय रेखाओं की बात की जाए तो जो 23.5 डिग्री वाली अक्षांशीय रेखा है उसको हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। छठवां क्वेश्चन देखते हैं। जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधा पड़ती हैं उस अवस्था को क्या कहते हैं। ऑप्शन है ए कर्क संक्रांति, बी मकर संक्रांति, सी विषुव, डी इनमें से कोई नहीं। कर्क रेखा पर सीधी किरणें पड़ने की बात की जाए तो यह 21 जून को पड़ती हैं और यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित होने के कारण इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो इस अवस्था को हम लोग कर्क संक्रांति के नाम से जानते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कर्क संक्रांति। आइए अब हम सातवां क्वेश्चन देखते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में 66.5 डिग्री अक्षांशीय रेखा को क्या कहते हैं। ऑप्शन है ए आर्कटिक रेखा, बी मकर रेखा, सी कर्क रेखा, डी अंटार्कटिक रेखा। भूमध्य रेखा के उत्तर में खींची गई अक्षांशीय रेखाओं की बात की जाए तो इनमें से 66.5 डिग्री वाली अक्षांशीय रेखा को आर्कटिक रेखा बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आर्कटिक रेखा। चलिए अब हम आठवां क्वेश्चन देखते हैं। किस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ऑप्शन है ए 22 दिसंबर, बी 21 जून, सी 21 मार्च, डी 23 सितंबर। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होने की बात की जाए तो यह 21 जून को होता है, क्योंकि इस दिन कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए अब हम लोग 9वें क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं उस अवस्था को क्या कहते हैं। ऑप्शन है ए मकर संक्रांति, बी कर्क संक्रांति, सी विषुव, डी इनमें से कोई नहीं। मकर रेखा की बात की जाए तो यह दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री वाली अक्षांशीय रेखा है। जब सूर्य की किरणें इस पर सीधा पड़ती है इस अवस्था को मकर संक्रांति कहा जाता है। 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें इस पर सीधा पड़ती है, इसी कारण इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मकर संक्रांति। चलिए अब 10वां क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है। ऑप्शन है ए 21 जून, बी 22 दिसंबर, सी 21 जनवरी, डी 21 मार्च। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने बताया 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, क्योंकि इस दिन सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है और इस अवस्था को हम लोग मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 22 दिसंबर। चलिए हम लोग 11वां क्वेश्चन देखते हैं। भूमध्य रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं। ऑप्शन है ए कर्क रेखा, बी मकर रेखा, सी आर्कटिक रेखा, डी अंटार्कटिक रेखा। भूमध्य रेखा के दक्षिण में खींची गई रेखाओं के बारे में बात की जाए तो इसमें जो 23.5 डिग्री वाली अक्षांशीय रेखा है इसको हम लोग मकर रेखा के नाम से जानते हैं।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मकर रेखा। चलिए अब हम लोग 12वां क्वेश्चन देखते हैं। जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधा पड़ती है उस अवस्था को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए कर्क संक्रांति, बी विषुव, सी मकर संक्रांति, डी इनमें से कोई नहीं। सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर जब लंबवत पड़ती हैं उस अवस्था को विषुव बोला जाता है। इस अवस्था में दिन और रात की अवधि बराबर होती है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन 13वां नंबर देखते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात किस दिन बराबर होता है? ऑप्शन है ए 21 मार्च और 23 सितंबर को, बी 21 मार्च और 22 सितंबर को, सी 22 मार्च और 23 सितंबर को, डी 22 सितंबर और 21 मार्च को। 21 मार्च और 23 सितंबर को जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधा पड़ती है इस अवस्था में पूरी पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 21 मार्च और 23 सितंबर को। अब हम लोग 14वां क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीनविच से किसी स्थान की कोणीय दूरी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ए देशांतर रेखा, बी देशांतर, सी अक्षांश, डी अक्षांशीय रेखा। ग्रीनविच से अगर किसी स्थान की कोणीय दूरी की बात की जाए तो वह देशांतर कहलाता है। देशांतर और देशांतर रेखाओं में थोड़ा अंतर होता है। देशांतर कोणीय दूरी को बताता है और देशांतर रेखाएं वह काल्पनिक रेखा होती हैं जो उत्तरी ध्रुव को और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हैं। चलिए अब हम लोग 15वां क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए कर्क रेखा, बी देशांतर रेखा, सी विषुवत रेखा, डी मकर रेखा। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को हम देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी देशांतर रेखा। चलिए अब हम 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किसी स्थान का हम समय ज्ञात कर सकते हैं। ऑप्शन है ए विषुवत रेखा से, बी अक्षांशीय रेखा से, सी देशांतर रेखा से, डी इनमें से कोई नहीं। किसी भी स्थान का समय ज्ञात करने के लिए हम देशांतर रेखाओं का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी देशांतर रेखा। इसकी सहायता से हम किसी भी स्थान का समय ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब हम 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दिन तथा रात बड़ा और छोटा किस कारण होता है? ऑप्शन है ए पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुकाव के कारण, बी पृथ्वी के परिक्रमण के कारण, सी देशांतर रेखाओं के कारण, डी अक्षांशीय रेखाओं के कारण। दिन तथा रात के बड़े और छोटे होने की बात की जाए तो यह पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुकाव के कारण होता है, जिसे हम लोग परिभ्रमण के नाम से भी जानते हैं। इंग्लिश में इसे रोटेशन कहा जाता है। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुकाव के कारण। चलिए अब हम 18वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाता है उस अवस्था को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए सूर्य ग्रहण, बी चंद्र ग्रहण, सी शुक्ल पक्ष, डी कृष्ण पक्ष। जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाता है उस अवस्था को हम सब सूर्य ग्रहण के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सूर्य ग्रहण। चलिए अब हम 19वें क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। सूर्य ग्रहण कब लगता है? ऑप्शन है ए पूर्णिमा के दिन, बी अमावस्या के दिन, सी उपसौर के दिन, डी इनमें से कोई नहीं। सूर्य ग्रहण की बात की जाए तो यह अमावस्या के दिन लगता है और पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगता है। इसको आप लोग याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अमावस्या के दिन। चलिए अब हम लोग 20वें क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। जब सूर्य तथा चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाता है उस अवस्था को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए चंद्र ग्रहण, बी सूर्य ग्रहण, सी ब्लू मून, डी इनमें से कोई नहीं। जब सूर्य तथा चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाता है तो उस अवस्था को हम चंद्र ग्रहण बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चंद्र ग्रहण। तो हमने भारत की स्थिति एवं विस्तार से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन के बारे में पढ़ा। अब हम 21वां क्वेश्चन देखते हैं जिसका आंसर आप लोग कमेंट में करेंगे। चंद्र ग्रहण किस दिन लगता है? ऑप्शन है ए अमावस्या के दिन, बी पूर्णिमा के दिन, सी कृष्ण पक्ष के दिन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट में करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। मिलते हैं कल और एक नए टॉपिक के साथ। आज के जितने भी 20 क्वेश्चन हमने बताए हैं इन सभी को डिटेल में हमने पिछले अपने लेक्चर में बताया है। अगर आपको ना समझ में आए तो आप वहां से देख सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल ABS एजुकेशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं कल और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।